हेलो स्टूडेंट्स। मेजर रिलीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। कल हमने भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ा था, भक्ति साधुओं के बारे में जिन्होंने भक्ति तक लोगों तक पहुंचाया, लोगों को असली बात बताई कि भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सही रास्ता क्या है। ठीक है। मीराबाई के बारे में हमने कल पढ़ा था। ये जो मीराबाई है ये काफ़ी बड़ी कृष्ण भक्त थी। शी कंसिडर्ड हिम हर सेल्फ मैरिड टू द लॉर्ड ऑल्दो शी वॉज मैरिड टू अ रॉयल फैमिली इन मेवाड़। ये कंसिडर करती थी अपने आप को कि इन्होंने भगवान कृष्ण से शादी कर ली है, भगवान से शादी कर ली है। शी वॉज, हालांकि इनका जो शादी है वो मेवाड़ के एक राजा से हुआ था, एक शाही परिवार में हुआ था। शी मूव टू वृंदावन आफ्टर शी बिकेम अ विडो एंड डिवोटेड रेस्ट ऑफ हर लाइफ सिंगिंग भजन एंड कीर्तन। इनके पति की मौत के बाद, पति के देहांत के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन चली गई। वृंदावन में इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपनी सारी जिंदगी भक्ति में बिता दी, भजन कीर्तन करने में और कृष्ण की भक्ति करने में। ये मीराबाई। फिर है नामदेव। ही पॉपुलराइज भक्ति कल्चर इन महाराष्ट्र। ये काफ़ी पॉपुलर है महाराष्ट्र में। ही प्रीच्ड वननेस ऑफ गॉड फॉर ऑल रिलीजन। इन्होंने बताया कि जो गॉड है वो एक है। ही पॉपुलराइज विट्ठल वर्शिप। इन्होंने भगवान विट्ठल की पूजा प्रारंभ की, उसे लोकप्रिय बनाया। ही वॉज अ फैमिली मैन एंड डिड नॉट गिव अप वर्ल्डली लाइफ। वह एक पारिवारिक आदमी थे, उनका पूरा परिवार था और उन्होंने वर्ल्डली लाइफ यानी दुनियादारी को छोड़ा नहीं। वो परिवार में रह के ही भक्ति सेंट बने। ज़्यादातर ऐसे नहीं होते थे, ज़्यादातर अपने घर बार गृहस्थ जीवन को छोड़ देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ही रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड कंपोज डिवोशनल पोएम कॉल्ड अभंगा इन मराठी लैंग्वेज। इन्होंने जो गलत परंपराएं थी, गलत रिचुअल्स थे, उसे रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने भक्ति पोएम काफ़ी सारे लिखे जिसे अभंग्स कहा जाता है मराठी भाषा में। अदर मराठी सेंट, कुछ और मराठी साधु थे जैसे तुकाराम, रामादास एंड एकनाथ, वेयर इंस्ट्रूमेंटल इज स्प्रेडिंग द मूवमेंट अमोंग कॉमन पीपुल। जिनका काम था कि वो अपनी बातों को आम जनों तक पहुँचाए। अब नामदेव देखिए, उनका पिक्चर बना हुआ है। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट कबीर वाज एन इन्फेंट वाज फाउंड फ्लोटिंग इन वाटर ऑन अ लोटस लीफ बाय अ मुस्लिम वीवर हु ब्राउट हिम अप एज हिज सन। मतलब ये कहा जाता है कबीर के बारे में कि वो जब छोटे थे, इन्फेंट थे, नवजात थे, तो वो पानी में एक लोटस के पत्ते पर, एक कमल के पत्ते पर पानी में तैरते हुए मिले थे एक मुस्लिम वीवर को, मुस्लिम बुनाई करने वाले को, मुस्लिम को, जिन्होंने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। सूरदास और तुलसीदास देखते हैं। दे वेर ग्रेट सेंट पोएट। सूरदास वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड तुलसीदास वर्शिप। ये दोनों जो थे काफ़ी महान कवि थे। सूरदास जो थे वो कृष्ण जी की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, और तुलसीदास जो थे वो भगवान राम की। द पोएम ऑफ सूरदास वेयर लेटर कंपाइल एट सूरसागर। और जिन्होंने पोएम लिखा था सूरदास ने, उनके सारे पोएम को एक बुक में लिखा गया है जिसे सूरसागर नाम दिया गया। तुलसीदास इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस एंड मेनी अदर वर्क इंक्लूड हनुमान चालीसा। और तुलसीदास जो थे उन्होंने रामचरितमानस लिखा है और भी कई सारे ऐसे उनके हैं, जैसे हनुमान चालीसा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। अब आ गए कबीर। ये कबीर। मेनी लेजेंड्स आर प्रिवेलेंट अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ कबीर। काफ़ी जो लेजेंड्स है वो उनमें मतभेद है कि जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जीवन कैसा था, इनकी मौत कैसे हुई थी। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कोटेड पोएट एंड द मिस्टिक। भारत के सबसे अच्छे कवि में इनका नाम लिया जाता है। इट इज बिलीव दैट ही वॉज एक्चुअली द सन ऑफ ब्राह्मीण विडो हु अबंडन हिम एंड that he was found by a Muslim weaver named Neeru who adopted the boy and taught him skill of weaving.
कहा जाता है कि ये एक ब्राह्मण विधवा के लड़के थे जिन्होंने इन्हें एबेंडन त्याग दिया, छोड़ दिया और पानी में दबा दिया था, जो बाद में मुस्लिम वीवर को मिले जिनका नाम नीरू था। उन्होंने इन्हें अपने बेटे की तरह पाला, इन्हें बुनाई करना सिखाया। ही वाज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड, वो कभी भी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, यानी अच्छी तरह शिक्षा नहीं लिए थे कभी। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड द ओनली वर्ड दैट ही एवर लर्न टू राइट वाज रामा, और एक लेजेंड के अनुसार एक ही वर्ड उनको सीखने में आया था जो वो लिख सकते थे, वो था राम। फिर भी उन्होंने कई सारे पोएम लिखे। सोचिए, फिर लिखा है कबीर कंपोज पद्स एंड दोहास इन द प्रेज ऑफ द सुप्रीम गॉड। इट इज सेड दैट when he died his Hindu and Muslim followers started fighting about the last rite. When they lifted the cloth covering his body they only found flower. सोचिए, ये बात भी काफ़ी अजीब है। बोला कबीर ने काफ़ी पद और दोहे का निर्माण किया सुप्रीम गॉड के प्रेज में, भगवान की बड़ाई में। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि जब ये मरे थे तो जो इनके हिंदी और मुस्लिम फॉलोअर थे, जो इनके भक्त थे, अनुयायी थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इनको मानते थे, वो जो थे आपस में लड़ने लगे राइट अधिकार के लिए। वो बोले कि वे ये मुस्लिम थे तो मुस्लिम की तरीके से इनका ये अंतिम क्रिया होगा, कोई बताता नहीं ये हिंदू है तो हिंदू के तरीके से होगा। लेकिन जब लिफ्टेड अ क्लोथ, जब कपड़ा हटाया गया इनकी लाश से, बॉडी से, दे ओनली फाउंड फ्लावर, वहाँ से फूल ही फूल था। सोचिए, इनका लाश गायब, वहाँ पे सिर्फ फूल। वैसा कैसे हो सकता है, ये फूल हमें बना रहा है, ऐसा ही हुआ होगा, तो बहुत ही अजीब बात है। द वर्शिप ऑफ रामा वॉज मेड पॉपुलर बाई तुलसीदास इन नॉर्थ, और जो भगवान राम का वर्शिप था वो तुलसीदास के द्वारा पॉपुलर किया गया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा में, मीरा राजस्थान में, नरसिम्हा मेहता गुजरात में, सूरदास उत्तर प्रदेश में, वे द आर्डेंट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। दे वर्शिप कृष्णा विद लव, डिवोशनल सॉन्ग एंड डांस, वो कृष्णा की भक्ति प्यार से, डिवोशनल से, गाने से, नाच के वो लोग करते थे। कास्ट और क्रीड वाज टोटली सेट असाइड, और जो धर्म और जाति है, नस्ल है, वो सारा साइड का बात था, उसमें कोई नहीं ये मानता था कि भेदभाव और ये वो। अब आखिरी पढ़ते हैं सिखिज्म। दिस ओरिजिन सिखिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ गुरु नानक एट फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। जो ओरिजिन है, जो इसकी शुरुआत है सिख धर्म की, वो गुरु नानक से हुई थी, जो कि पहले गुरु थे सिख के। ही वॉज बोर्न इन 1469, 1469 में इनका जन्म हुआ था। सिंस चाइल्डहुड, बचपन में, ही वॉज वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ सेंट एंड सूफी, और बचपन से ही वो साधु और सूफियों के साथ रहते थे, उनकी कंपनी उनको अच्छी लगती थी। ठीक है, ही आगे उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।